दोस्तों नमस्कार। मेरा एक आज आपसे सवाल है कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है अपने बिजनेस में, तो मुझे सही डिसीजन का इंतजार करना चाहिए या मुझे डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आपको सही डिसीजन लेने के लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि कोई भी डिसीजन ना तो सही होता है ना ही गलत होता है। एक महान गुरु ने एक बार कहा था कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और उसके बाद उस डिसीजन को सही करने के लिए, उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए तन तोड़ मेहनत करते हैं। यानी पहले वो डिसीजन लेते हैं और फिर वो डिसीजन को सही साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। सो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि मैं जब कंसल्टिंग या कोचिंग करता हूँ बिजनेसमैन के साथ, और मैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर के साथ में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि कहीं न कहीं वो लोग एक जगह पे आके अटक जाते हैं, और जो कि मेजर जो है वो है डिसीजन मेकिंग। अभी डिसीजन मेकिंग में दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत ये है कि लोग सही समय का इंतज़ार करते हैं या लोग सही डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार करते हैं, और इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं उनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है। या तो उन्हें डर है कि अगर मैं डिसीजन लूँगा, वो डिसीजन मेरा गलत ना हो जाए, या उन्हें ये डर है कि इससे मुझे लॉस हो जाएगा, या उन्हें ये डर लगता है कि लोग मेरे बारे में, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सो ऐसे बहुत सारे विजिबल और अनविजिबल डर की वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अपना जो, जिसे हम कहते हैं कि एक पैरालिसिस हो जाता है इनको इन डिसीजन मेकिंग, और इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। यानी इतना ज्यादा उस चीज के ऊपर सोच 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 करेंगे कि वो सोच में ही वो लोग अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑनर है, वो लोग डिसीजन लेने के बाद उसे उसे राइट करने के लिए मेहनत करते हैं। सो सवाल यह है कि बैड डिसीजन गलत है, या डिसीजन लेना गलत है, या डिसीजन लेके उसको सही करना गलत है? दोस्तों, मेरे विचार में मैंने 3000 से ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ काम किया है वन टू वन, और मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति डिसीजन लेता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। लेकिन जो बंदा डिसीजन नहीं ले रहा है, तो वो बंदा कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहता है, वो बंदा पीछे जा रहा है। यानी वो डिसीजन न लेने की वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। सो डिसीजन या तो एक नया स्टाफ लेने का डिसीजन हो सकता है, एक कस्टमर के साथ डील करने का डिसीजन हो सकता है, एक नई मशीनरी परचेज करने का डिसीजन हो सकता है, मैं अपने टाइम को कहाँ पे स्पेंड करूँ, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूँ, वो एक डिसीजन हो सकता है। एक मार्केटिंग में एग्जीबिशन में मैं विजिट करूँ या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूँ, वो एक डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं कि जो कहीं ना कहीं हमें एज ए बिजनेसमैन लेने पड़ते हैं, और जो बंदा ये डिसीजन नहीं लेता है वो स्टक हो जाता है, अटक जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है। दो फ्रेंड थे, और दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो था वो एक आर्मी ऑफिसर था, और दोनों फ्रेंड जो हैं वो एक जगह घूमने जाते हैं एक ठंडे प्रदेश में। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सुबह में अपने फ्रेश होके नहा धो के अपने मार्केट में घूमने जाएंगे। तो जो फौजी फ्रेंड होता है वो क्या करता है, होटल के एक ही रूम में दोनों रुके थे, तो वो पहले जाता है, नहा धो के 10 मिनट में बाहर आ जाता है। फिर अपने जो दूसरा फ्रेंड है उसको बोलता है कि भाई अब तू जा, और जाने के बाद में तू नहा के फटाफट निकल, तो फिर हम लोग मार्केट में घूमने जाते हैं। अब जो इसका नॉर्मल फ्रेंड होता है ये अंदर जाता है बाथरूम में, और तकरीबन
45 मिनट्स के बाद वो बाहर निकलता है। तो इसका जो आर्मी फ्रेंड है वो इसके ऊपर चिल्लाता है, बोलता है कि कैसा आदमी है तू, 45 मिनट्स तुझे नहाने में लगते हैं। तो ये आदमी बोलता है कि भैया नहाने में तो मुझे 10 ही मिनट लगे, 35 मिनट्स मैंने ये सोचा कि मैं पानी डालूं कि नहीं डालूं, पानी डालूं कि नहीं डालूं। तो हम सबकी भी हालत कहीं ना कहीं ऐसी है कि जहाँ पे डिसीजन नहीं लेने की वजह से हम लोग बहुत सारी अपनी प्रोग्रेस को अटका देते हैं। तो चाहे आप अपने बिजनेस के किसी भी लेवल पे हैं, आपको डिसीजन लेते रहना है और डिसीजन लेने की वजह से ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि हम तो एज एन एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ओनर हैं, हमारा तो काम ही रिस्क लेना है। और कोई भी डिसीजन लेने से हमें या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। अगर हमें सक्सेस मिलेगी तो हमें मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर फेलियर मिलता है तो हमें एक लर्निंग मिलेगी। सो आइदर वी आर अर्निंग, आइदर वी आर लर्निंग। सो हमें डिसीजन लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और यही एंटरप्रेन्योर का एक धर्म है, एक रूल है। थैंक यू सो मच। सो इसी तरह के बहुत सारे जो मुझे टिप्स कहिए या जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, जो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, वो हम अपनी चैनल पे शेयर करते रहते हैं थ्रू वीडियो के माध्यम से। सो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजा के आप उसको हमेशा जो हमारे नए वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।